आपकी हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप अपने साथ जुड़ते हैं, आप अपने इनर से जुड़ते हैं एंड आप अपने आप को जज नहीं करते। जो भी फीलिंग्स या थॉट्स आपके मन में आ रही होती है उसको आप किसी भी तरह से जज नहीं करते, उन्हें सिर्फ देखते हैं, उन्हें सिर्फ महसूस करते हैं एंड बैठकर आप खुद से ही जब पूछते हैं कि ये अगर फीलिंग मेरे मन में आ रही है या ये पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है तो ये सिचुएशन मेरे साथ क्यों है, मैं क्यों इस सिचुएशन से घबरा रही हूँ या घबरा रहा हूँ। जब आप बिना किसी भी जजमेंट के आप अपने आप जुड़ना स्टार्ट करेंगे और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे कि मैं इस बदलाव के लिए रेडी हूँ, जो भी होगा, जो भी मेरे पैटर्न्स है या कोई ऐसी मेरी हैबिट्स है जिसकी वजह से बार बार मेरी लाइफ में परेशानी आती है, कुछ ऐसे सिचुएशंस अगर आपकी लाइफ में आते हैं जो लूप की तरह आपको फील होते हैं एंड आप चाहते हैं कि उसमें से बाहर निकलना, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर ही पहले तो जो आप खुद के लिए जो सेल्फ ट्रस्ट का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं उससे बंद करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, चाहे आपका सबकॉन्शियस या आपका मन नेगेटिव थॉट्स कुछ भी क्रिएट करता हो तो उसे क्रिएट करने दीजिए, बस उसको सिर्फ अवेयरनेस में रहकर उसे देखिए, उसे सिर्फ फील कीजिए कि कौन सी फीलिंग्स, कौन से थॉट्स आपके मन में आ रही हैं। या तो उनको लिखना स्टार्ट कीजिए या तो उनको अकेले बैठकर शांत मन से उनको फील करना स्टार्ट कीजिए कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन आती है या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो ऐसा क्या होता है जब आप खुद ही कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि वो आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी आप खुद ही खराब कर लेते हैं। तो ये बचपन का साइन आपका हो सकता है, इनर चाइल्ड हीलिंग की आपको ज़रूरत हो सकती है, ये आपका कुछ ऐसा बचपन का कुछ पैटर्न हो सकता है जिसमें आपको बचपन में इग्नोरेंस मिली हो, बचपन में आपको अच्छी तरीके से संभाला ना गया हो, या आप कुछ शेयर करना चाहते थे, आपकी कुछ मन में फीलिंग्स थी उनको आप बताना चाहते थे अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन उनको सुना नहीं गया या ध्यान नहीं दिया गया या फिर आपको टाइम नहीं दिया गया, आपको समझा नहीं गया। आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, बहुत कुछ शेयर करना चाहते थे, आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, लेकिन वो आपके हिसाब से वो बातें उस टाइम नहीं अगर हो पाई है तो ये सारे ट्रिगर्स बनकर जैसे आप ग्रो होते हैं 20 ईयर्स के बाद आपके लाइफ में ये पैटर्न्स रिपीट होने लग जाते हैं, जिससे कि आपको पता भी नहीं होता, अनकॉन्शियसली आप वो मिस्टेक्स करते चले जाते हैं जिससे आपके खुद के अपने काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपके खुद की अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस करने लग जाते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनर वर्क करने के लिए एक खाली टाइम आपको निकाल कर अपने साथ बैठना चाहिए, आपको लिखना चाहिए कि आपके मन में हमेशा क्या कैसे थॉट्स आते हैं, कैसे फीलिंग्स आती है। जब आपके मन में बहुत गुस्सा होता है किसी सिचुएशन को लेकर या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, तो कौन सी बातें आपके मन में होती है, क्या फीलिंग उस पर्सन के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में आपके मन में आती है, उस सभी बातों को आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखने से आपको खुद को क्लैरिटी आएगी कि ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्सन में जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही, और जो अच्छा नहीं लग रहा आपको उसके ऊपर जब क्लैरिटी आएगी कि कौन सी पर्टिकुलर बात अच्छी नहीं लग रही तो उसको भी लिखिए कि ये पर्टिकुलर बात उस पर्सन की आपको अच्छी नहीं लग रही, तो वहाँ से आपके हिडन जो पैटर्न्स है वो बाहर निकल कर आएंगे। तब आप जान सकेंगे कि ऐसे कौन से पैटर्न्स है, कौन सी सिचुएशन आपके साथ हुई थी चाइल्डहुड में जो अब आपको ट्रिगर करती है। तो ऐसे ही आप ट्रिगर्स को पहचान पाओगे। आपकी अपनी हीलिंग के लिए आपको खुद को ही कदम उठाना पड़ेगा। आपकी हीलिंग जर्नी में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो अपने आप से ही पहले स्टार्ट कीजिए, अपने सेल्फ टॉक कीजिए, खुद को महसूस कीजिए, खुद से बात करना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए आप अपने थॉट्स के बारे में। जब आप किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं या कुछ बोलते हैं, किसी को भी कोई सेंटेंस आप बोलते हैं तो ध्यान दीजिए, अवेयर रह के उसे देखिए कि आप क्या बोलते हैं, किसी के साथ कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो शब्द है, यही कन्वर्सेशंस है, आपको अवेयरनेस लेकर आएगी कि कहाँ पे ऐसा
क्या कमज़ोरी है जिसकी वजह से अगर आपको कोई पसंद नहीं करता या आपको कोई बात ट्रिगर कर जाती है या फिर आगे वाला पर्सन आपको कुछ ऐसा बोल देता है कि आपके अंदर ये हैबिट अच्छी नहीं है या फिर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप खुद ट्रिगर हो जाते हो, तो ये सभी सिचुएशंस में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है अगर आप डेली जर्नलिंग करेंगे अपने खुद के लाइफ के पैटर्न्स को जानने के लिए कि आप कैसे उनको हील कर सकते हैं। और जब भी आप किसी से बात करते हैं, आगे वाले पर्सन को बिना उसे कुछ भी उसकी सिचुएशन को समझे बिना या सोचे बिना या कुछ भी रियलिटी में कुछ भी जानकारी लिए बिना कोई भी अपनी तरफ से कोई भी जजमेंट मत दीजिए या मत लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते आगे वाला पर्सन कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा है, क्या उसके साथ लाइफ में हो रहा है इस टाइम पे, वो कैसे सिचुएशन में कौन सी बात को आपके साथ शेयर कर रहा है। हो सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात सही हो लेकिन आपको वो गलत लग रही हो, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है और उस पर्सन की थॉट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए कभी भी जज करना किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी के भी लिए ठीक नहीं है, ये खुद के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है वैसे हमारी अवेयरनेस भी बढ़ती चली जाती है। तो बेटर है किसी के ऊपर उंगली उठाना या फिर किसी को जज करने से अच्छा है कि अपने ऊपर ही काम करो, ताकि आप जान सको कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है हमारे आसपास जिसमें हम ऐसे समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस में घिरकर या परिवार के जो परवरिश है उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम उसमें स्टक हैं, उसमें उस लूप में बार बार फंसते चले जा रहे हैं, उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इनको रिजॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। रिजॉल्व तभी किया जा सकता है जब आप जजमेंट करना बंद करके सिर्फ उनको अवेयरनेस के साथ फील करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत बार आपने महसूस किया होगा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपके परिवार में ही या फिर आपके नोइंग में, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं, आप अगर कोई बात शेयर करते हैं तो हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो या अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, लेकिन आगे वाला पर्सन आपको गलत साबित कर दे या आपको गलत बताए तो आपको उस टाइम हर्ट फील होता है। ऐसे ही आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसको जो समझाना चाह रहे हैं अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे वाला पर्सन आपके साथ जो भी शेयर कर रहा है तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है आप नहीं जानते, इसीलिए जज करना ठीक नहीं है बल्कि उसे रिजॉल्व करना चाहिए। हमें हमेशा देखना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा पैटर्न है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम दूसरों की बातों में आकर या अपने ही लाइफ में अपने परिवार में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ओवर रिएक्ट कर रही हैं या कोई प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हैं। तो ये सब बातों पे अगर खुद पे ध्यान देंगे तो हम अपनी इनर हीलिंग, इनर वर्क बहुत गहराई से कर सकेंगे एंड अपने ही लाइफ में धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड धीरे धीरे एक चेंज को लेकर आ सकेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।